कक्षा 10 NCERT मैथ का बुक हम लोग देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.2 हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें देखिए एक ही फार्मूला है बहुलक का, L प्लस कोष्ट F1 माइनस F0 बटा का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना का H। ये एक ही फार्मूला है बहुलक का, और बहुलक सिर्फ इसी फार्मूला पे निकलता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा माध्य और बहुलक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब समझिए एक क्वेश्चन कंफर्म रहता ही रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना। माध्य जो हम लोग अभी देखे पीछे, उसमें 3 टाइप था, 3 तरह से माध्य निकाला जाता था, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से, पग विचलन विधि से। तो तीनों चीज़ें उसमें करवा रखे हैं, तीनों विधि बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए बहुलक है, तो बहुलक हमारा है, एक ही फार्मूला इसका है। ये देखिए जो नीचे में ये जो श्लोक दिया हुआ है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसे हमको नहीं याद करना, सिर्फ इसको आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, 2-3 बार देख लेना है, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। L प्लस F1 माइनस F0 और बटा का 2F1 प्लस F0 माइनस F2 गुना का H, कुछ है कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, 2F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, L क्या होता है, H क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, ये परिवार की माप दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, और ये मेरा परिवार की संख्या दिया हुआ है 7, 8, 2, 2, 1। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना होता है कि F1 मेरा कौन होता है, F1 क्या होता है। तो सबसे पहले F1 हम क्या बताएं कि जो सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ा होगा वही मेरा F1 होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 मेरा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और F1 के जस्ट ऊपर वाला, F1 के जस्ट ऊपर वाला मेरा होता है F0, और F1 के जस्ट नीचे वाला मेरा होता है F2, ठीक है। और जो मेरा F1 होता है, जो मेरा F1 होता है उसके सामने लो जो हमारा रहता है दिया हुआ, इसी का जो ये निम्न सीमा होता है, मेरा क्या होता है L, यानी L बराबर मेरा 3 हो जाएगा। फार्मूला यही ना है, L था, F0 है, F1 है, F2 है, H मेरा क्या होता है। तो आपको बता चुके हैं कि इनका निम्न सीमा और उच्च सीमा का हमारा क्या होता है, अंतर जो होता है। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 2, तो H मेरा ये हो जाएगा 2, ठीक है, क्लियर। F1 क्या, जो सबसे बड़ा रहेगा वो मेरा F1, F1 के जस्ट ऊपर वाला F0, F1 के जस्ट नीचे वाला F2, और जो मेरा F1 होता है उसका जो यहाँ होगा वो L हो जाएगा निम्न सीमा, और उसके ऊपर वाला जो होगा H, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के और पढ़ेंगे। 14.2 हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दिया हुआ है वर्षों में, रोगियों की संख्या दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। क्या करना है कि माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका माध्य निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसका हम बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं। देखिए इसका हम डाटा बना लेते हैं। तो डाटा मेरा दिया हुआ है, पहले आयु दिया हुआ है जो वर्षों में है, आयु दिया हुआ है, और उसके बाद मेरा रोगियों की संख्या दिया हुआ है, रोगियों की संख्या, और ये मेरा क्या होता है, F होता है। अब चूंकि हम पहले माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखिए माध्य निकालने के लिए 3 विधि में से हम कौन सा विधि निकालें। तो चलिए हम प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि के जब निकालना था तो उसके लिए क्या क्या चाहिए था, x चाहिए था और फिर Fx चाहिए था, ठीक है, यही तो चाहिए था ना। अब देखिए आयु जो मेरा दिया हुआ है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 35 से 45, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 60, 55 से 60 दिया, ठीक है। रोगियों की संख्या 5 से जो 15 है वो हमारे 6 रोगी हैं, ये 11 हैं, ये हमारा 21 रोगी हैं, इसमें 23 रोगी हैं, और इसमें 14 हैं, और इसमें 5 है। अब देखिए
आप क्या निकालेंगे, क्योंकि अभी माथ के लिए हम सोच रहे हैं, बहुलक के लिए नहीं सोच रहे हैं। बहुलक के लिए सोचेंगे तो हमको निकाल के पूरा दिखाएंगे। अभी सिर्फ माथ के लिए सोच रहे हैं। माथ के लिए हमारा क्या एक्स क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी 15 में 5 से भाग देंगे। बस और 15 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, यानी मेरा ये क्या हो जाएगा 10। अब क्या होता है देखिए, सब में ऐसे नहीं करते रहेंगे, जितना करते हो तब जोड़ते जाते हैं। अंतर कितना का है 10 का, सब में जोड़ा देंगे 10 20 30 40 50 60। अब उसके बाद क्या करते हैं, एफएस करते हैं। तो 10 छक 60, 11 दूना 22 यानी 220, 21 या 63 यानी 630, 23 चौका होता है 4 3 12 यानी 92, 92 यानी 920, 920, 14 25 70, 700, और हमारा ये हो जाएगा 6 25 30, 300, कितना 300। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए, इसमें माध्य, कल्पित माध्य के लिए सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। देखिए सिग्मा, यहाँ पे देखिए मेरा सिग्मा एफ दिया और सिग्मा सबको एफ जोड़ेंगे तो 6 1 7 1 8 3 11 11 4 15 15 5 20, 20 का 0 बचेगा 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8, यानी मेरा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 2830, क्या हो जाएगा 2830 हो जाएगा। अब देखिए हमारा सिग्मा क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष माध्य से निकालना है, तो प्रत्यक्ष माध्य के लिए हमारा हो गया है तैयार। प्रत्यक्ष माध्य के लिए जो जो हमको चाहिए सारा चीज़ मिल गया है। प्रत्यक्ष माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, x बार माध्य बराबर मेरा क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा का सिग्मा एफ एक्स मेरा क्या है 2830 और सिग्मा एफ कितना है 80 है। देखिए 0 से 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा और 8 से 283 में हम भाग देंगे तो मेरा आएगा 8 3 के 24, बचेगा यहाँ से कितना 4, 8 5 का 40, दशमलव देंगे 3 7 5, यानी देखिए तो 35.3 7 5 को हम 8 लिखते थे ना बढ़ाकर, इसमें ऐसे लिखा जाता है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए इसमें हम बहुलक के लिए सारा चीज़ निकालते हैं। किसके लिए, बहुलक के लिए। तो बहुलक जब निकालेंगे तो उसके लिए मुझे इधर कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आयु सीमा की ज़रूरत है और ये रोगियों की संख्या से मतलब है, और इधर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो सारा चीज़ मेरा बहुलक के लिए जो डाटा निकलता है यहीं से निकलता है। तो अब क्या करते हैं कि बहुलक के लिए डाटा निकाल लेते हैं। तो बहुलक के लिए डाटा मेरा F1 ढूंढते तो F1 मेरा क्या होता था, जो सबसे बड़ा होता था, सबसे बड़ा 23 है, तो मेरा ये हो गया F1। इसका जस्ट ऊपर वाला F0, इसका जस्ट नीचे वाला F2, ठीक है। और जो मेरा F1 होता था, उसका निम्न सीमा मेरा क्या होता था L होता था, और S जो इसका अंतर कितना है 10 है। चलिए अब सीधा से हम लोग फॉर्मूला को, तो बहुलक का मेरा फार्मूला होता है ऐसे। अच्छा 1 मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बहुलक का जो डाटा मेरा दिया हुआ पूरा लिख लेते हैं। बहुलक के लिए मेरा क्या क्या दिया हुआ है, तो बहुलक के लिए मेरा F1 दिया हुआ है। F1 कितना है 23, F0 है, F0 कितना है 21, F2 है, F2 कितना दिया हुआ है 14, L है, L कितना दिया हुआ है 35, और H है, H कितना दिया हुआ है 10। अब हम सीधा फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर तो L प्लस इंटू का F1 माइनस F0 बटा का 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए कुछ नहीं है, जैसे हमको याद है आपको भी याद हो जाएगा, फटाफट कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं। L का मेरा वैल्यू कितना है 35, प्लस F1 कितना है जी, F1 23 है, F0 कितना है 21 बटा में 2F1 यानी 2 गुने 23, माइनस F0 कितना है 21, माइनस F2 कितना है 14 यानी 14, गुना का H कितना है 10। चलिए फटाफट देखते हैं। ये मेरा हो जाएगा 35 प्लस का 23 में से 21 घटेगा 2, 23 गुना का 46, माइनस ये जोड़ देगा 4 1 5 2 1 3 यानी 35, गुना का 10। देखिए हो जाएगा 35 प्लस 10 दूना 20 बटा में
36 में से 46 में से 35 हटाएंगे तो 35 और 5 40, चलिए यानी 6 और 5 11 आएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 11। 11 से 20 में भाग देंगे तो हो जाएगा 35 प्लस देखिए 11 गेम 11 एक बार में पहले लगाएंगे, उसके बाद बचेगा 8, 20 में से काट जाएगा तो कितना बचेगा 9, 90, 11 8 88 लगाएंगे 1.8 मेरा 1 ही 10 में 1 देख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 35 से 36, 35 से 36.8 मेरा बहुलक का आंसर हो गया। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल दिया हुआ है घंटों में और ये बारंबारता दिया है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम डाटा बनाते हैं। पहले क्या दिया हुआ है जीवन काल, जीवन काल और उसके बाद दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता। अब देखिए जीवन क्या क्या दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और बारंबारता दिया हुआ है 10, 35, 52, 61, 1 2 3 4 5 2 61 और 61 के बाद क्या है 38, 38। 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गया, 1 सेकेंड, कोई मिस्टेक नहीं हुआ। यहाँ पे 100 से 120 दिया हुआ है, 100 से 120, 38 के बाद यहाँ पे लास्ट का हो जाएगा 29, हो गया ना 6। हाँ अब देखिए इसमें हमको क्या करते हैं, सबसे जो बड़ा होता है मेरा क्या होता है F1, F1 मेरा क्या है 61 बड़ा है, यानी F1 इसके ऊपर वाला, F0 इसके नीचे वाला, F2 अब इसके जस्ट L। ठीक है, सारा डाटा है। फटाफट हम लोग बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। H मेरा अंतर क्या है 20 का, तो 20 हो जाएगा H। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा का 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू का H। L कितना दिया हुआ है 60 प्लस का F1 मेरा कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बटा का 2 गुने 61 माइनस F0 क्या दिया हुआ है 52 माइनस का F2 कितना है 38 गुना H मेरा अंतर कितना है 20 का। चलिए देख लीजिए 60 गुने 61 में से 52 घटेगा तो 52 और 9 61, यानी कि ऊपर आ जाएगा मेरा 9 बटा 61 दूना का 122 माइनस 52 और 38 जोड़ देंगे यहाँ पे ना, तो हो जाएगा मेरा 8 10 5 90 90 गुना का 20। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 गुना 9 गुने 20 बटा का 122 में से 90 घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 32। अब देखें यहाँ पे 60 गुने 9 दूना का 18 180 बटा में 32। देखिए 32 से सीधा ओहो 1 मिनट, ये मेरा प्लस है ना, ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस है। 32 से 180 में भाग देंगे तो आ करता है मेरा 5.625, 60 और 5 65.625 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। इसलिए कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। व्यय दिया है रुपयों में, परिवारों की संख्या दी है। पहले हम फटाफट क्या करते हैं डाटा तैयार करते हैं। इसमें पहले हम क्या निकालेंगे बहुलक निकालेंगे, ठीक है ना, और बहुलक निकालने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे। ठीक है, पहले हम बहुलक का डाटा तैयार करते हैं। बहुलक के लिए सेम टू सेम लिख लेंगे, हम लिख लेते हैं। देखिए हमें हम बहुलक निकाल रहे हैं, बहुलक का डाटा तैयार करते हैं। बहुलक के लिए क्या हो जाएगा F1 इसके जस्ट ऊपर वाला
F0, इसका जस्ट नीचे वाला F2, ये मेरा हो जाएगा L। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं बहुलक का सीधा। बहुलक बराबर L इंटू का F1 माइनस F0 बटा का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना का H। L मेरा क्या है 1500 प्लस F1 माइनस F0 F है 40 माइनस 24 बटा 2 गुने 40 माइनस 24 माइनस 33 गुना H 500। 1500 प्लस 40 में से 24 घटाएंगे आता है 16 बटा का 40 दूना का 80 माइनस 4 3 7 3 2 5 57 गुने 500। देखिए 1500 प्लस 16 पच्चे 80 8000 बटा का 80 में से 57 घटाएंगे तो 23 से डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, तो मेरा आएगा 1500 प्लस 23 इसमें जैसे हम डिवाइड देंगे मेरा आता है 347.826 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 3 1847 1847.826 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमको निकालना है माध्य। माध्य निकालेंगे हम कल्पित विधि से, उसके लिए अब डाटा हम तैयार करते हैं। उसके लिए हमको क्या क्या की जरूरत पड़ता है, एक्स निकाल लेंगे, उसके बाद fx। ठीक है, तो x के लिए क्या करते हैं दोनों को जोड़कर 2 से भागा यानी 1250 आता है मेरा। ये क्या 1250, 500 के अंदर है 12 5 1750, 1750 2250, 22 के बाद मेरा क्या होगा 2750, 27 5 32 3250, 3750, 4250 और लास्ट 4750। अब क्या करें एफ से गुना करेंगे। गुना करने के बाद देखिए हम गुना करके रख चुके हैं, आप लोग देख लीजिए गुना कर 30,000 70,000 74,250 74,250 77,000 97,500 97,500 82,500 68,000 और लास्ट 33,250। चलिए अब क्या चाहिए हमको सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो होता है 200 और यहाँ चाहिए सिग्मा एफ एक्स। इसको जोड़ेंगे होगा, इसको जोड़ने के बाद आ जाता है 5,32,500। अब क्या करें सीधा हम कौन सा निकाल रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूला पे सीधा हम चलते हैं। हम माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा का सिग्मा एफ यानी 5,32,500 बटा का 200। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 2 दूना का 4 बचेगा 1, 6 दूना 12 बचेगा 1, 6 दूना 12, 2 दूना 4 बचेगा 1, 2 बचे 10। मेरा क्या हो गया आंसर। और आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और बहुलक हम लोग चैप्टर जो हमारा 14.2 है बहुलक का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।